नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय एक वृक्ष की हत्या। शुरू करने से पहले गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालें और अभी से लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे पकड़ के इसे आगे तक भेज पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है एक वृक्ष की हत्या। कवि परिचय कुंवर नारायण। कवि परिचय करते हैं हम। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1928 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1941 में अंग्रेज़ी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री रविंद्र देव और आचार्य कृपाल जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ था, जो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं काव्य परिवेश, अपने आप सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वजह श्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि। आपका कहानी संकलन यानी स्टोरीज आकारों के आसपास 1981 में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ 2005 में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 में पद्म भूषण की उपाधि से आपको विभूषित किया। मतलब ये सभी इनको सम्मान मिले हुए हैं। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसको न देखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं और कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उनकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा की बात इस कविता के द्वारा प्रकट की गई है। तो आइए अब हम वो कविता जान लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ूंगी। आप अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बल भूता। तो इसके अंदर कवि जो है अपने जब घर लौटता था तो उसके घर के दरवाजे पर एक वृक्ष था जिसे वो बूढ़ा चौकीदार कहकर संबोधित करता है। चौकीदार का अर्थ होता है वॉचमैन, जो ओल्ड है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। वो वृक्ष कहाँ था? उसके मेन गेट पर था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। आपने देखा होगा जो पुराने वृक्ष होते हैं उनका जो बाहरी क्षेत्र होता है वो बहुत सख्त होता है, बहुत टाइट होता है। तो इसी तरह से उसका शरीर जो है वो बहुत सख्त था। झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचैला, यानी उसका स्टेम जो था वो उसके ऊपर रिंकल्स पड़े हुए थे, वो रफ था और वो हमेशा गंदा दिखता था। राइफल सी एक सूखी डाल, और उसकी सूखी डालों की तुलना किससे की है लेखक ने? राइफल यानी जो बड़ी वाली बंदूक होती है सिपाहियों के पास, उससे, जो एक चौकीदार के पास होती है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और जैसे एक जो चौकीदार होता है उसके सिर पर एक पगड़ी होती है, उसी तरह से उस पेड़ के ऊपर भी फूल और पत्तीदार पगड़ी थी। पाँवों में फटा पुराना जूता। तो जिस तरह से एक चौकीदार, मतलब इसमें जो नीम का पेड़ है उसकी मानव से तुलना की गई है। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, उसके जो
वो वृक्ष है वो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी वो अकड़ कर उसके घर के सामने खड़ा हुआ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जिस तरह से एक चौकीदार होता है, एक वॉचमैन होता है, उसका कर्तव्य होता है चाहे कितने भी सीज़न चेंज हो जाएं, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, वो हमेशा अपना काम करता है। उसी तरह से लेखक के कविताकार के घर के बाहर जो पेड़ था वो हमेशा खड़ा रहता था। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। तो अब वो कल्पना कर रहे हैं कि जैसे जब वो घर जाते थे तो वो वृक्ष जो है उससे पुकारता था और वो उसका जवाब देता था, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। जब कवि जो है अपने घर आते थे और बहुत थके हुए होते थे तो कुछ पल के लिए वो बाहर उसी वृक्ष की छाँव में बैठकर आराम किया करते थे। दरअसल शुरू से ही था हमारे आदेशों में कहीं वह एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारा जो घर है को यह अंदेशा था, यानी हम जो इस घर के अंदर रहने वाले हैं उन लोगों को ये संदेह था कि कहीं पे कोई जानी दुश्मन है, तो हमें अपने घरों को किससे बचाना है, लुटेरों से बचाना है, शहर को नादिरों से यानी लूट खसोट करने वाले, तबाही करने वाले लोगों से बचाना है, हमारे देश को देश के दुश्मनों से बचाना है, और क्या बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से। मतलब प्रकृति के अंदर इतना अधिक परिवर्तन हो जाएगा कि जो आज बड़ी बड़ी नदियां हैं वो नालों में परिवर्तित ना हो जाएं। हवा को धुआं हो जाने से हवा जो है वो इतनी प्रदूषित ना हो जाए कि वो धुएं जैसी, स्मोक जैसी लगे। खाना जो है वो भी इतना पोल्यूटेड ना हो जाए कि जहर जैसा लगने लगे, यानी पॉइजन लगने लगे। तो हमें क्या करना है, बचाना है जंगलों को मरुस्थल हो जाने से। तो हमें जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डेजर्ट बनने से रोकना है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इसमें मनुष्य जो है उसको जंगल यानी वीरान या किसी काम का नहीं हो ऐसा होने से बचाना है। तो इसके अंदर लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण जो है उसका ध्यान रखना चाहिए और मानवता को बचाने का प्रयास करना है। जिस तरह से हम वृक्षों को बचाकर जंगलों की रक्षा करते हैं या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, उसी तरह से हमें मानवता की भी रक्षा करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।